नमस्कार, मैं अनूप शर्मा आपका विनिंग इन्फो में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। हम विनिंग इन्फो के अंदर कोशिश करते हैं कि जीत की खबर आपको सुनाएँ, जीत कैसे प्राप्त की जाती है, किसी भी क्षेत्र में, राजनीति हो, बिज़नेस हो, जॉब हो अ, और किसी फ़ील्ड में जीत प्राप्त करने के मूल मंत्र क्या हैं? इस पर हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको समझाएँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जब जॉब किया तो उसके अंदर बहुत ही तहलका मचाया, बहुत अच्छे से शानदार काम किया। जब बिज़नेस किया तो फिर उन्होंने नेशनल एंटरप्रेन्योर अवार्ड तक पहुँचे, वो भी एक बड़ी जर्नी रही। फिर वापस बिज़नेस किया, फिर वापस जॉब, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। साथ में पॉलिटिक्स का भी एक फ़ेज़ रहा उनके जीवन में, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो मैं बड़ा प्रभावित रहा हूँ इन इस शख्स से, इसलिए आपको मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। इमरान भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस चर्चा के अंदर। थैंक यू सर। यस अनु भाई, थैंक यू। मैं आपसे हम सीधी शुरुआत करते हैं। आपका जो जर्नी रहा, राजनीति में रहा, बिज़नेस में रहा, जॉब में रहा, तो उसका जो आपने अनुभव प्राप्त किया है, उसके आधार पर आप शायद अब एक नया जर्नी शुरू करने जा रहे हैं जिसका शायद नाम जॉब या बिज़नेस, ये कन्फ्यूज़न पूरे देश में सभी जगह है। हम अगर गुजरात में अगर बात करें तो लोगों का एक बिज़नेस मेंटालिटी रहता है। अगर हम राइट, बाकी आउटसाइड बात करें या अब तो गुजरात के अंदर भी लोग जॉब सीकर्स हो चुके हैं और जॉब राइट, के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं। तो ये राइट, जॉब या बिज़नेस जो आपने शुरू करने जा रहे हैं, ये राइट। एक्चुअली है क्या? क्यों करने जा रहे हैं? ओके, थैंक यू अनु भाई। ये टॉपिक के जो जॉब या बिजनेस, ये बहुत युवा युवा पीढ़ी में, अभी यंग जनरेशन में बहुत कंफ्यूजन है कि जॉब करे या बिजनेस करे। और मैं वो फेज से ऑलरेडी 20-30 साल से जैसे जॉब भी किया है, बिजनेस भी किया हुआ है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन मेरे माइंड में भी थे, बहुत सारे चैलेंजेस मेरे मेरे मुझे भी आए हुए हैं जॉब करने में, बिजनेस करने में। तो अभी जो ये न्यू ये ऐसा समझिए कि जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं कि युवाओं के लिए, जो मेल फीमेल ये युवा है, जो उसमें उसको जॉब करनी है या फिर बिजनेस करना है, महिला है गुरु उद्योग करना है, या घर पे वर्क फ्रॉम होम करना है, या जैसे बाहर जाके आउट ऑफ स्टेट काम करना है। तो जॉब में भी चैलेंजेस है और बिजनेस में भी चैलेंजेस है। लेकिन अगर आज वीडियो देख के अगर मोटिवेट हो रहे कोई जॉब करने वाला और जॉब छोड़ के तुरंत बिजनेस कर रहा है, तो अभी ये जो जो टॉपिक अभी जैसे ये चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जॉब या बिजनेस, जॉब या बिजनेस में बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज है कि क्या करें। जैसे 20 साल तक एजुकेशन लिया हुआ है, उसके बाद अभी सोच रहे हैं कि मैं जॉब करूंगा। लेकिन बहुत सारे अभी भी स्टार्टअप इंडिया या फिर ये सार्क इंडिया मोटिवेट होके अभी बिजनेस का भी सोच रहे हैं कि हम जॉब करना नहीं चाहते, सीधा बिजनेस से ही शुरुआत करना है। तो उसमें उनको क्या अपने हेल्प कर सकते हैं, उनको क्या अपने गाइड कर सकते हैं। इस पर्पज से, इस हेतु से, ऑब्जेक्टिव से ये जॉब या बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। तो बेसिकली जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका जो मेन काम ये आप बताना चाह रहे हैं क्योंकि आज की जनरेशन्स के अंदर मैं इसमें जनरेशन नहीं रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये कन्फ्यूज़न ताउम्र रहती है कि मैं बिज़नेस करूँ या जॉब करूँ। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लोग 50 साल की उम्र में भी ये कन्फ्यूज़न में होते हैं, यार बिज़नेस सही था या नहीं था, जॉब सही है या नहीं है। तो राइट, अ, और आज के युग के अंदर मतलब जब मैं बचपन में था तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि हम बुक्स पढ़ें और बुक से नॉलेज गेन करें। अब जो टाइम आ चुका है वो वीडियो का बन चुका है, तो इसमें कहीं दो राय नहीं है। और कहा भी ये जाता है कि अगर आप 45 मिनट किसी ऐसे इंसान को सुनते हैं जिसने बुक्स पढ़ रखी हैं या जीवन का कुछ अनुभव प्राप्त किया है, तो आपको 20,000 पन्नों का ज्ञान मिल सकता है। राइट। ये बहुत बड़ी बात है, तो आप इस चीज़ को शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अ, इमरान भाई, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत ट्रिकी सवाल है वैसे ये, जॉब सही रहता है या बिज़नेस सही रहता है? क्योंकि आपने दोनों ही बहुत किया है।
फिर मैं आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि हम विनिंग इन्फो पे ज़्यादातर व्यूअर्स वो राजनीति में रुचि रखते हैं, तो राजनीति में क्या आपकी सोच है? बट राइट, ओके, पहला मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा, जॉब या बिज़नेस? राइट। जॉब या बिज़नेस, मैंने जब स्टार्ट किया जैसे स्कूलिंग के टाइम, तो स्कूलिंग कॉलेज करते-करते ही जॉब स्टार्ट कर दिया था। ऐसा नहीं कि मैं पहले एजुकेशन कंप्लीट करे उसके बाद जॉब करे। तो उससे अभी युवा पीढ़ी जो है मेंटालिटी ये है कि मैं ये डिग्री हासिल कर लूँ या फिर एक कॉलेज ये डिग्री कंप्लीट कर लूँ उसके बाद जॉब करूँगा या जॉब करूँगी। तो उससे बेटर है कि मेरे जो एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है कि आप स्कूल में है, कॉलेज में है, वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। आपको वहीं से आपका जॉब का जो एक्सपीरियंस है वो मिलना शुरू हो जाएगा। उसमें भी चैलेंजेस हैं बहुत सारे, जैसे सैलरी कम दे रहे हैं, टाइमिंग ज़्यादा ले रहे हैं, काम ज़्यादा करा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सीखेंगे उनसे। और और बिज़नेस में भी ऐसा हुआ, जैसे बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जॉब लेफ्ट करना एक किनारा छोड़ना और दूसरे किनारे तक पहुँचने में बहुत परेशानी होती है। तो जॉब छोड़कर 35,000 रुपीज़ की, 40,000 रुपीज़ की जॉब छोड़कर बिज़नेस स्टार्ट करना ज़ीरो से, और बहुत ही ऐसा समझिए कि परेशानी वाला काम है, चैलेंजेस काम है, अपॉर्च्युनिटी है तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया था उसमें मुझे जो एक्सपीरियंस मिला, उसमें ये था कि आप ज़ीरो से नो इन्वेस्टमेंट से आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और आप 3 साल, 4 साल में नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रही है, तो उस वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो हमारी जर्नी ये रही है ज़ीरो से वहाँ तक अपने ये जो कंपनी है, ये जो स्टार्टअप है वो ले गए। तो मेरा दोनों एक्सपीरियंस रहा है, जॉब और बिज़नेस। उसके साथ-साथ 2 और चीज़ें हैं, जॉब और बिज़नेस कर रहे हैं, उसके साथ आपको फैमिली और आपका जो अगर पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल भी आपको मैनेज करना रहेगा। तो मैंने जॉब जॉब के टाइम भी मैनेज करना सीखा, करता रहा, और डेडिकेटेड अगर है, कमिटेड किया, कमिटमेंट किया हुआ है, तो कंप्लीटली पूरा करना है। और दूसरा जॉब, बिज़नेस में आप 2 तरह से सीख सकते हैं, या इधर एक बहुत अच्छा एक इंग्लिश में एक कहावत है कि भई इधर यू लर्न बाय एक्सपीरियंस और मिस्टेक, या तो तुम अनुभव से सीखो या फिर मिस्टेक करके सीखो। तो ये जॉब या बिज़नेस का जो अभी ये चैनल शुरू कर रहे हैं, या ये न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, वो इसीलिए है कि आप अनुभव से सीखें और मिस्टेक कम करें और रिपीट ना करें। ग्रेट, इमरान भाई, आपकी बातों से काफ़ी कुछ समझने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। एक बात जो मेरे समझ में आती है कि आप जॉब करें या बिज़नेस करें, कुछ भी कर सकते हैं। राजनीति कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि आप शिद्दत से कितना कर रहे हैं। अगर आप उसी राइट, शिद्दत से जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में भी तरक्की मिलने की संभावना है। पर हाँ, ये है कि एक लिमिट आ जाती है। बिज़नेस भी करने में भी एक लिमिट आ जाती है। तो शिद्दत कितनी है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना आगे जाएँगे। और राइट, जैसा आपने बोला कि हमें साथ में हमारे परिवार को भी मैनेज करना है, क्योंकि एट द एंड हम उन्हीं के लिए कुछ कर रहे हैं। है राइट, ना? तो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, पॉलिटिकल व्यूज़ के लिए कुछ कर रहे हैं। तो राइट, एट द एंड ये चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे आखिरी 2 सवाल पूछना चाहता हूँ इमरान भाई कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें शुरू की, जैसे बिज़नेस में शुरू किया, जॉब शुरू किया, फिर वापस बिज़नेस शुरू किया, फिर वापस जॉब शुरू किया, ऐसा आप एक जर्नी आपकी रही है। तो जब हम शुरू करते हैं किसी चीज़ को, तो क्या सोच के शुरू करना चाहिए? ओके। अगर मैं जॉब शुरू कर रहा हूँ, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, उससे पहले मैं बिज़नेस कर रहा था, उससे पहले मैं जॉब कर रहा था। तो ये जो जो अप एंड डाउन मेरा हो रहा है, वो मेरी लाइफ में है। मैंने और भी लोगों को देखा है जो सराउंडिंग में, अहमदाबाद में भी ऐसे लोग हैं जो फैमिली को छोड़ के वहाँ पे जॉब करने आ रहे हैं। पूरे इंडिया से ऐसे लोग थे। मैं अहमदाबाद में, मेरे को जो एक्सपीरियंस हुआ, 3 साल मैंने भावनगर से शिफ्ट होके अहमदाबाद रहा था। तो अहमदाबाद में मुझे ऐसे भी लोग मिले जो बहुत अलग-अलग स्टेट से वहाँ पे बिज़नेस करने आ रहे हैं और जॉब करने आ रहे हैं। शुरुआत यही है कि आपको अपने फैमिली के लिए, सोशल क्लॉज़ के लिए कमाना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, प्रगति करनी है, तो आपको जो परिश्रम, उसकी कीमत चुकानी रहेगी। अगर आप उसके लिए रेडी हैं, तो ही आपको कामयाबी मिलेगी।
you have to pay the price, टाइमिंग, एनर्जी, सभी आपको देना रहेगा। आप एक कीमत चुकाएँगे, तो ही आपको नतीजा मिलेगा। बहुत खूब। और जैसा आपने अभी बोला कि चेंज बहुत आया है, ठीक है ना? मैं इसको अप एंड डाउन तो नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं उतनी ही रिस्पेक्ट जॉब करने वाले लोगों की करता हूँ जितनी बिज़नेस करने वाले की, और उतनी ही रिस्पेक्ट बिज़नेस करने वालों की करता हूँ, जितनी जॉब करने वालों की। मैं इस चेंज या शिफ्टिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो किस मोमेंट पर इंसान को छोड़ना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग समझ में आ जाता है कि हमने गलती कर ली है, हम जहाँ पर हैं वो हमारी सिचुएशन के या हमारी प्रकृति जो हमारा बेसिक नेचर है हमारा, उसके साथ अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, और उस कारण से हम हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, हमारा जो रिज़ल्ट है, वो नहीं आ रहा है। तो किस मोमेंट पर इंसान को छोड़ना चाहिए या शिफ्ट करना चाहिए? ओके, बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि अभी जो यंग जनरेशन है, युवा है, वो ज़्यादातर कंपनीज़ में यही रहता है कि भाई 3 महीने रहे, 6 महीने रहे या कम टाइम में जॉब करके छोड़ के चले जा रहे हैं। और अगर वो जॉइन कर रहे हैं या फिर शिफ्ट कर रहे हैं, तो उनको कौन से टाइम पे, कौन से समय पे चेंज करना है, कौन से टाइम पे अब शिफ्ट करना है। आपने सही वर्ड कहा कि कौन से टाइम पे जॉब छोड़ना है, कौन से टाइम पे बिज़नेस करना है। बिज़नेस भी एक लिमिट तक होता है, बिज़नेस के आगे क्या करना है। तो ये कंक्लूज़न ये है ये बात का कि अगर शिफ्ट करना है, चेंज करना है, तो कहाँ तक करें? नौकरी, गुजराती में कहें तो नौकरी नौकरी। जॉब कर रही हैं, तो कहाँ तक करें? तो इसका एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर मेरे को दिल्ली जाना है या फिर केरला जाना है, तो मुझे भावनगर से या अहमदाबाद से ट्रेन मिलने वाली है। उसमें अगर आगे आगे 2 ट्रेन है, एक एक ही ट्रेन डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलने वाली है। कामयाबी की ट्रेन, कामयाबी की फ्लाइट आपको डायरेक्ट नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, कनेक्टिंग फ्लाइट ले लीजिए। आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक चले चले जाइए, वहाँ वहाँ से आपको मिल जाएगी। जैसे ज़्यादातर लोग जैसे दिल्ली ताजमहल देखने जा रहे हैं, उनको अगर आगरा से आगे आगे जाना है, तो वो कुछ फ्लाइट से फिर आगे टैक्सी ले रहे हैं। कोई बात नहीं, आप भी जॉब कर रहे हैं, जॉब के बाद बिज़नेस करना है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अगर आपको कन्वीनिएंट मिल रहा है, 6 महीने का, 1 साल का कोई जॉब मिल रहा है, उसमें आप नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो आप 1 साल तक कीजिए, 2 साल तक कीजिए, 3 साल तक कीजिए। लेकिन उसकी एक लिमिट आती है कि अगर अगर आपका स्टेशन आ गया, तो आपको वहाँ पे उतरना ही है। अगर आपने नहीं उतरा, कोई भी रीज़न से आप या फिर आप कम्फर्ट ज़ोन में आ गए, तो आपका जो स्टेशन है वो चला गया, मिस हो गया। फिर आप आगे जाके आपको फिर से वापस आना पड़ेगा। तो ये एक मुझे लग रहा है कि कौन से टाइम पे, कौन से प्लेस पे, कौन सी सिचुएशन पे आपको जॉब छोड़ना है और बिज़नेस करना है, तो कौन से लेवल पे आपको ले जाना है, और वहाँ से भी अगर आपको शिफ्ट करना है या फिर मॉडिफाइड करना है, अपडेट करना है, बिज़नेस एक्सपांड करना है, तो कौन से वक़्त पे, कौन से टाइम पे, सही टाइम पे आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। डिसीज़न बहुत ज़रूरी है, और ये पॉलिटिकल में भी है। जैसे आप कार्यकर्ता हैं, आप आगे जाके आप इसमें प्रगति करना चाहते हैं, तो कितने टाइम पे या फिर कौन से समय पे आपको शिफ्ट होना है, प्लेस चेंज करना है और उसमें काम करना है, तो आपको सही-सही डिसीज़न लेना रहेगा, तो ही आप आगे बढ़ पाएँगे। बहुत खूब, आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। मैं सभी जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही शानदार काम शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो अच्छे जिन्होंने जॉब के अंदर भी कोई काफ़ी कुछ अचीव किया है, वो लोग, और जिन्होंने बिज़नेस में काफ़ी कुछ अचीव किया है, वो लोग, उन दोनों को मिलाकर एक अच्छा संवाद शुरू करने जा रहे हैं, और इस चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं रख रहा हूँ। क्योंकि ज्ञान जहाँ से मिल रहा है, वो एकत्रित करना चाहिए, और ज्ञान ही माध्यम है जीत का। उस ज्ञान पे हम क्या समझ रखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो जॉब हो, सही है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, और
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उससे थोड़ा मेरा भी उत्साह बढ़ता है कि मैं आपसे और संवाद करूँ। धन्यवाद। कल फिर किसी टॉपिक पर हम वापस मिलते हैं। ज़रूर राजनीति होगा।